मामू के पेट में भाई की हमदर्दी के मरोड़ ऐसे नहीं उठ रहा। कोई ना कोई मकसद है इसके पीछे उनका। जानती हूँ, लेकिन वो शायद भूल गए मैं भी उन्हीं की बहन हूँ। मेरी मर्जी के बगैर ना मेरे घर में कभी कुछ नहीं हो सकता। अपने बेटे पे भी नजर रखें, ये ना हो यहाँ आप मामू से निपट रही हो और भाई कोई और गुल खिला रहे हो। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रही हो तुम? दाइम इन झंझटों में पड़ने वाला नहीं है, उसे फुर्सत कहाँ है ऑफिस के कामों से। जिसे आप ऑफिस का काम समझ रही है ना, कहीं वो पर्सनल काम ना हो। क्यों उसके बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो शाज़मा? भाई है वो तुम्हारा, और तो अच्छी तरह से जानता है कि उसकी माँ को इस किस्म की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कभी कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता जिससे उसकी माँ को तकलीफ पहुँचे। क्या हो गया अम्मी, खैरियत तो है? आज भाई से बहुत मोहब्बत हो रही है। हाँ तो क्यों ना हो, मेरा बेटा है वो। ये अलग बात है कि मैं और माँ की तरह चोंचलेबाजी नहीं करती, वो लाड प्यार, लेकिन उससे मोहब्बत तो करती हूँ। उसका नुकसान थोड़ी होने दूंगी मैं कभी। बहुत पक्की हो गई अम्मी आप भी। अरे छोड़ो ये सब कुछ, तुम्ही ने तो मुझे समझाया है कि बेटों को काबू रखने के लिए माओ को बड़ी तरकीब से चलना पड़ता है, वरना बेकाबू हो जाते हैं, बिल्कुल काबू में नहीं आते। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मेरी बात सुनो। कल नाजिया के लिए खैर से रिश्ते वाले आ रहे हैं, दुआ करना इस दफ़ा उसकी बात हो जाए तय बस। फिर से लोग आ रहे हैं? कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं? भाई लड़का अमेरिका में होता है, वहीं पर जॉब करता है और उसका कुछ बिजनेस भी है। माँ बाप है नहीं उसके, बस एक बहन है पाकिस्तान में, वो भी शादीशुदा। करे नाज़िया इस दफ़ा उन्हें पसंद आ जाए बस। फजूल बात है अम्मी, यहाँ पाकिस्तान में से कोई पसंद नहीं करता और फॉरेन रिटर्न उसे पसंद करेंगे। इंसान उम्मीद तो अच्छी रखता है ना। बस कर दे अम्मी, उम्मीद रखने में और खुशफहमी पालने में बहुत फ़र्क होता है। मेरा काम था आपको समझाना, बाकी आपकी अपनी मर्जी। बस आंटी, मुझे तो हर वक्त अपने भाई के अकेलेपन की ही फिक्र लगी रहती है। आपको तो पता है ना, परदेश में रहना आसान बात भी तो नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हो, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए, ताकि मेरी टेंशन तो ख़त्म हो। इंशाल्लाह खैर से ज़रूर जल्दी तुम्हारे भाई का घर आबाद होगा, देख लेना इंशाल्लाह। नाज़िया, आपकी क्या क्या हॉबीज है? वो एक्चुअली मेरा पूरा घर का काम संभाला हुआ है, वही घर के काम काज। घर की बड़ी है ना ये, तो जिम्मेदार भी बहुत है माशाल्लाह। अगर आप लोग माइंड ना करें तो मैं इनसे अकेले में बात करना चाहूँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, आपस में बातचीत करोगे तभी तो मिजाज का अंदाजा होगा। हम लोग बाहर बैठ जाते हैं, तुम दोनों बातचीत कर लो। नहीं नहीं प्लीज़, आप लोग यहीं बैठे हैं। ऐसा करते हैं कि हम दोनों बाहर चले जाते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। हाँ हाँ ठीक है, कर लो बात, जाओ। इफ़ यू डोंट माइंड मैं आस्क यू क्वेश्चन, कहीं आपको इस रिश्ते के लिए फोर्स तो नहीं किया जा रहा? आई मीन आप काफ़ी मुझे अनकंफर्टेबल लग रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हैं? इस रिश्ते से कोई इशू तो नहीं है मुझे, लेकिन ओके, टू बी ऑनेस्ट मुझे घर के कामों में ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है। थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, लेकिन मुझे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। तो फिर किस चीज़ का शौक है आपको? मतलब आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं? फ्री टाइम होता ही नहीं है मेरे पास। वो एक्चुअली आई रन अ स्मॉल सॉफ्टवेयर बिजनेस, इट्स जस्ट अ स्टार्टअप,
तो सब कुछ मुझे खुद ही अकेले मैनेज करना पड़ता है। वाओ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और बताइए मुझे इस बारे में। आर यू रियली इंटरेस्टेड? ओह यस, ऑफ कोर्स। चले गए वो लोग? हाँ, क्या बात कर रही थी तुम उस लड़के से? बस यूं ही इधर उधर की, कुछ खास नहीं। वैसे कुछ खास बात वो तुमसे कर भी नहीं सकता। बहुत हैंडसम लड़का था वो, वेल ड्रेस्ड, वेल स्पोकन। मुझे नहीं लगता तुम दोनों का वैसे कोई जोड़ है। हेलो, क्या बनाया जा रहा है? सब्जी काटी जा रही है, मतलब चाइनीज बन रहा है आज घर में। वैसे कसम से भाभी, आपसे अच्छा चाइनीज कोई बना ही नहीं सकता। क्या हुआ? नाराज हैं क्या आप मुझसे? भाभी आप तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। मैंने सुना खाला ने आपको बहुत डांटा है आज। लगता है मेरा गुस्सा भी आप पे निकाल दिया। अब मुझ पे तो गुस्सा करने से वो रही, मुझसे प्यार जो बहुत करती हैं वो। भांजी हूं ना मैं उनकी, इसलिए। वैसे खाला की जगह अगर कोई और सास होती ना तो बहुत डांटती, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं डांटा क्योंकि एक ही खून और एक ही खानदान है, इसलिए। मम्मी की कॉल आ गया, मैं फिर आती हूँ। नसरी, उठाओ ये सब। शाज़मा, करिश्मा हो गया, करिश्मा। वो रिश्ता जो आया था ना नाजिया के लिए पिछले हफ्ते, अफ्रीका वाला, उन्हें पसंद आ गई है नाजिया, और वो अगले हफ्ते निकाह का भी कह रहे। ये आप क्या कह रही हैं? यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं यकीन आ रहा था। देखो अल्लाह ताला ने कैसा मौजज़ा किया है, दुआएं सुननी मेरी। मुझे तो ये बात खटक रही है अम्मी। अच्छा खासा हैंडसम लड़का है, पैसे वाला है, उसे तो कोई भी लड़की मिल सकती थी। फिर ऐसी क्या मजबूरी कि उसको आप भी पसंद आ गई, और फिर जल्दी निकाह भी करना चाहते हैं वो लोग। मैं आपको बता रही हूँ, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। कैसी गड़बड़? हो सकता है वो लड़का पहले ही शादीशुदा, उसके बच्चे हों, और अक्सर औकात लड़के बाहर जाके अंग्रेज लड़कियों से शादी कर देते हैं और फिर उनको छोड़ भी देते हैं। या हो सकता है वो नशे करता हो, इसलिए कोई अपनी बेटी उसको ना देना चाहता हो। अगर ऐसी कोई बात होती तो बुआ मुझे ज़रूर बताती। वो उस लड़के के ख़ानदान को ज़ाती तौर पर जानती हैं। बुआ को तो रहने दे ही आप बुआ से ऐसे सच की उम्मीद रख रही हैं जैसे अपने ही लाए हुए रिश्ते पे वो आपको ऐब निकाल कर देगी। बुआ को क्या फ़र्क पड़ता है क्या सच है क्या झूठ है? बुआ को तो सिर्फ पैसे से फ़र्क पड़ता है कि दोनों पार्टीज की तरफ से उनको पैसा मिल जाए, बाद में जो भी हो उनकी बला से। कोई ना कोई ऐसी बात तो है जिनको छुपाने के लिए वो पाकिस्तान में शादी कर रहे हैं। ये जो बाहर के लड़के होते हैं ना, ये बहुत तेज होते हैं, आपको नहीं पता। तुमने तो मुझे उलझा दिया है शाज़मा। इतनी मुश्किलों से इतना अच्छा रिश्ता मिला है,
इससे इनकार करेंगे तो क्या मतलब आप अपनी बेटी कुर्बान कर देंगी? इतना बड़ा रिस्क ले लेंगी आप? शाहवेज के रिश्ते के लिए तो आपने मना कर दिया था क्योंकि आप उन लोगों को जानती नहीं थी, अनजान लोग थे वो। अब इन लोगों पे आप किस तरह से यकीन कर सकती हैं? और वैसे भी क्या इस रिश्ते को सुर्खाब की पड़ लगी हैं? मैं तो कहती हूँ इस रिश्ते के लिए मना करते। आप ही को कोई ना कोई मिल जाएगा। पूरी जिंदगी के रोने से बेहतर है कि कुछ सब्र कर लिया जाए। बिजी तो नहीं हो? नहीं, कोई काम है? तुम खुश हो ना? देखो नाजिया, तुम्हारी राय हमारे लिए बहुत अहम है। क्या तुम्हें भी वही खदशात हैं जो अम्मी को थे? पता नहीं टाइम, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। कहीं वाकई में शाज़मा की बातें सच ना हो। और क्या गारंटी है इस बात की कि वो जैसा दिख रहा है वैसा ही हो? कि मैं बाहर जाके फंसते ही जाऊँ दाया। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या बातें आ रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। देखो नाजिया, गारंटी तो जिंदगी में किसी चीज की भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता इंसान कोशिश जरूर कर सकता है। वही कोशिश मैंने की है। उवैद के बारे में पता करवाया मैंने। इत्तेफाक से मेरा दोस्त उसी के स्टेट में होता है और उसके हिसाब से तो लड़का बहुत अच्छा है, सब ओके है। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.